सारा का सारा ना इन्वेस्टिंग में ही काम करता हूँ, बल्कि ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है इसके ऊपर मैं विशेष तौर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ फ़िलहाल के लिए। अभी क्यों नहीं देता हूँ? क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सर टेक्निकल पर भी वीडियो बनाइए, कुछ ऐसा बताइए जहाँ पैसा लगाएं और अभी रातों रात पैसा अमीर बना दें हमें। ध्यान रखना, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में अगर आप जा रहे हो और आपको कैंडल चार्ट के बारे में वो सिखा रहा है, लेकिन वो ये ज़रूर कहेगा भाई इसके अंदर रिस्क है और लॉस है। जब उन्होंने कैंडल चार्ट की पूरी पढ़ाई कर ली है या वो हमें भी पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो ये शब्द क्यों आगे रखते हैं कि इसके अंदर लॉस भी हो सकता है। जब आपको सब कुछ पता है तो फिर लॉस किस वजह से हो सकता है? तो ये चीज़ें जो होती हैं शेयर मार्केट में जताती हैं कि भाई लॉस ना कभी भी हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टिंग में अगर हमारे पास अच्छे शेयर हैं, वो कुछ दिनों के लिए तो हमें थोड़ा सा निगेटिव दिखाता है, लेकिन रंग आने के बाद, कुछ अच्छा होने के बाद, कुछ न्यूज़ के आने के बाद, कुछ और अच्छा होने के बाद वो हमें प्रॉफिट तक भी ले आता, लेकिन उसके अंदर समय लगता है। इसलिए मैं हर चीज़ में समय देता हूँ, क्योंकि समय की बड़ी वैल्यू होती है। और अगर आपको लगता है कि टेक्निकल सीख कर आप बहुत पैसा कमा लेंगे, तो उनकी तरफ देखिए जो इस चीज़ में बर्बाद भी हो गए हैं। हर तरफ आपको देखकर चलना पड़ेगा। टेक्निकल सीखने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम रिस्क की चीज़ों में बढ़ रहे हैं आगे, और अपने को अमीर करने के लिए सिर्फ वो नहीं देख रहे हैं जिसमें लॉस भी हो सकता है, और अधिकतर लॉस होता है। तो फिर उनके इतने ज़्यादा लॉस कैसे हो जाते हैं जो इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये कह रहा हूँ, ये कभी भी न्यूज़ के द्वारा हर चीज़ को बदल देता है। तो न्यूज़ जो है विशेष तौर पर ध्यान है। आप कैंडल चार्ट का सिर्फ इस वजह से अपना अनुमान लगा सकते हैं इन्वेस्टिंग में कि भाई ये शेयर 2 साल पहले कितना था, 5 साल पहले कितना था, और अब आगे जाकर ये क्या चाल दिखा सकता है। ये सिर्फ अनुमान लगते हैं। इस अनुमान के द्वारा इन्वेस्टिंग में काम इस तरीके से हो सकता है, लेकिन पूर्णतया उसके फंडामेंटल और उसके न्यूज बेस और क्या क्या चीज़ें कंपनी में हो रही है उसके द्वारा आपको करना पड़ेगा। बात करेंगे वेदांता की। वेदांता में काफ़ी तेज़ी जो आ रही है ना, स्टेटमेंट के द्वारा ही आ रही है, जहाँ सरकार हिंदुस्तान जिंक में इनको अपने भारी जो विदेशी जो एसेट है उसको नहीं बेचने की एक परिकल्पना में अड़ी हुई है। वहीं पर ना वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने कहा है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचने का मन बना ले, तब जाकर कुछ ना कुछ हिंदुस्तान जिंक का अच्छा हो सकता है। या जो उनकी विदेशी जिंक के एसेट्स हैं वो हिंदुस्तान जिंक के ही हैं। वो कह रहे हैं कि हम इसके द्वारा किसी दूसरे को नहीं देखेंगे खरीदार को, सिर्फ हम हिंदुस्तान जिंक को ये देना चाह रहे हैं। अगर सरकार इस पे विलंब करती है, रोक लगाती है, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक के लिए ये गिरावट का सिलसिला पैदा कर देगा। तो यहाँ पर ना अगर सब कुछ सही हो गया तो हिंदुस्तान जिंक अपने पोर्टफोलियो में रखने वाला शेयर कुछ दिनों बाद बनेगा, जब सरकार इसके अंदर मान जाएगी। 22 जून 2022 को सरकार एफएस ला रही थी, यानी ऑफर फॉर सेल ला रही थी, अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए एक न्यूज़ निकल कर आई थी, ये 22 जून 2022 को। तो कहीं ना कहीं सरकार भी चाह रही है कि वो भी अपने हिस्सेदारी को बेचने के लिए पहले प्लानिंग कर चुकी है। जो सरकार की 29.54% का स्टेक हिंदुस्तान जिंक में है। और यही बात याद दिलाते हुए अनिल अग्रवाल जी ने कहा था सरकार तो पहले बेचना चाह रही थी और वो चाह रहे हैं कि इसको बेच दे वो सरकार। तो अगर सरकार इस तरह का एक कदम रखती है, वैसे तो सरकार ही मना कर रही है कि भाई जो बाहर के एसेट्स हैं वो हिंदुस्तान जिंक को ना बेचे जाए, क्योंकि वेदांता जो चाह रहा है, अनिल अग्रवाल जो चाह रहे हैं, 298 करोड़ डॉलर जुटाना चाह रहे हैं बाहरी एसेट्स को बेचने के लिए। उन्होंने कहा सारे जो एसेट हैं वो हिंदुस्तान जिंक को है, और हिंदुस्तान जिंक का कारोबार वो 2 गुना करना चाह रहे हैं। इनकी बड़ी अभिलाषा है, अगर हिंदुस्तान जिंक का कारोबार 2 गुना हो जाता है इस तरह से एसेट बेचकर और काम को बढ़ाकर, तो ये हिंदुस्तान जिंक ना वेदांता से भी आगे निकल जाएगा। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सरकार से ही कह रहा है वेदांता कि भाई अपने हिस्सेदारी को बेचो, और अगर हमारे पास जो भारी एसेट्स हैं विदेशी जो हमारे पास संपत्तियाँ उसको सिर्फ हिंदुस्तान जिंक को बेचा जाएगा, इसके अलावा हम किसी को नहीं बेचेंगे। तो ये मसला क्या है? मसला 1 महीने का चलेगा, लंबा चलेगा थोड़ा सा, और उसके अंदर पॉजिटिव संकेत आते गए तो फिर आपको हिंदुस्तान जिंक भी अच्छी तमन्ना के साथ मिलेगा और आपको वेदांता भी अच्छी तमन्ना के साथ मिलेगा। सारा मसला पैसा जुटाने का है। वेदांता को पैसा चाहिए, वेदांता अगर ये काम करता है तो पैसा आएगा। सरकार अगर अपने शेयरों को बेचती है, इसके अंदर से स्टेक को बेचती है, तो तब हिंदुस्तान जिंक के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सरकार मानती है तो फिर वेदांता के लिए भी अच्छा, हिंदुस्तान जिंक के लिए भी अच्छा है। तो अनिल अग्रवाल जी ने संकेत दे दिए भाई जितनी भी संपत्ति है वो सिर्फ हिंदुस्तान जिंक की है। मसला थोड़ा लंबा चल सकता है, और अब आपको देखना है कि ये मसले कितनी दूर तक जा सकते हैं।